ओम नारायण नारायण नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यहाँ पे धूप बत्ती लगती है, वो मेरे गले में पंखा खींचता है, वो पंखा सीधा गले में जाता है। प्रशांत भावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मंगलं दिशतु मे विनायको मंगलं दिशतु मे सरस्वती मंगलं दिशतु मे महेश्वरी मंगलं दिशतु मे सदाशिवः। ओम श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम धाम सरकार की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। ओम समादरणीय वंदनीय समस्त
संत महापुरुष, समुपस्थित भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, भगवान की अनुकंपा से जो प्रकरण चल रहा है, माता कुंती भगवान कृष्ण के समक्ष खड़े होकर के उनके स्तुति करते हुए पहले स्वरूप की चर्चा करती हैं। वह स्वरूप जो सर्वत्र अंतर बाहर एक रस प्रकृति से परे आत्मत्वेन उपलब्ध है, जो अमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, यतीन्द्र, परमहंसों के द्वारा सेव्य है। वह परमहंस अपने प्रत्यगात्म रूप से उस परमात्म तत्व का आहार निश्चिंतन करते हुए भी कहीं कहीं पर अवसर आने पर भगवान के गुणानुवादों का भी कथन करते हुए दिखाई देते हैं। भगवान के सगुण साकार विग्रह का भी वह उसी तन्मयता के साथ, उसी विधि से, जिस विधि से भगवान के निर्गुण निराकार निर्विशेष स्वरूप का वर्णन करते हैं, उसका भी वर्णन करते हैं। माता कुंती उभयविध भगवान के स्वरूप को पहले सगुण साकार का, पहले निर्गुण निराकार का, और फिर प्रत्यक्ष जो खड़े हुए हैं संबंधत्वेन, संबंध से भी, संबंध से भगवान कृष्ण माता कुंती के भाई के पुत्र हैं, जिसे लोक में भतीजा कहा जाता है। भाई के संबंध से, भाई के पुत्र होने के कारण वो संबंध से प्रत्यक्ष खड़े हैं। लेकिन संबंध से प्रत्यक्ष खड़े होने पर भी माता कुंती की दृष्टि में वो भगवान है। स्वरूप से उनका जैसा वर्णन किया, वह साकार रूप में वैसे दिखते नहीं हैं। बहुत बड़ा अंतर है। कहाँ वो सर्वव्यापकता, सर्वांतरयामी बना, प्रकृति से परे, इंद्रियों का विषय नहीं, सर्वदेश सर्वकाल में जिनकी उपस्थिति है, और अब उन्हें प्रणाम करते हैं जो केवल प्रत्यक्ष हैं। वो सगुण साकार स्वरूप जो इंद्रियों का विषय है, और कहाँ वह स्वरूप जो इंद्रियों का विषय हो नहीं सकता। इसलिए निर्गुण निराकार निर्विशेष स्वरूप में सबका ध्यान नहीं लगता है, क्योंकि इंद्रियों के साथ हमारी ऐसी तन्मयता हो गई है, ऐसी एकता हो गई है कि हमने जिनको नेत्र से देखा है उसी को सच्चा माना है, उसी में हमारा मन रमण करता है, उसी की ओर हमारा मन आकृष्ट होता है, बार बार वहीं जाता है जिसको हमने कभी देखा है, कभी सुना है, कभी हाथ से जिसका स्पर्श किया है। जो हमारे ज्ञानेंद्रियों का विषय बना, वो हमारे मन को भा गया। हमारे अनुकूल भी हो, हमारे ज्ञानेंद्रियों का विषय हो, और वो हमारे अंतस्थ में बैठ गया। बिना चिंतन किए उसका चिंतन होता है। इंद्रियों के साथ हमारी तादात्म्यता इस प्रकार से हो गई, और इसीलिए सर्वत्र सर्वदेश में उपलब्ध होने वाले प्रत्यगात्मा के रूप में सदैव स्फुरित होने वाले, प्रकाशित होने वाले, उनमें संसार के लोगों का मन नहीं लगता है।
किंतु मन को तो किसी न किसी प्रकार से भगवान में लगाना है। यदि आप निर्गुण निराकार निर्विशेष निर्धर्मक परम तत्व में प्रत्यगात्मा में प्रत्यगात्म सुख स्वरूप परमात्मा में अपना मन नहीं लगा सकते हो तो सगुण साकार स्वरूप में अपने मन को लगाओ। संसार में लगाने से संसार के नाम रूप आदि में मन को विचरण करवाने से आपके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। संसार के समग्र संबंधों में आत्मीयता, अपनापन, अपनी अहंता और ममता को जोड़ करके जीव को कभी न तो आज तक कुछ मिला है और न आगे मिलने वाला है। सगुण साकार स्वरूप से भगवान से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। माता कुंती भगवान कृष्ण को साक्षात देख रही है। पहले तो जो हमारी बुद्धि का विषय बन सकता है उस परमात्म स्वरूप का वर्णन किया, लेकिन अब एक देशी है ये साकार स्वरूप माता कुंती के समक्ष है, द्वारका वासियों के सामने आज नहीं है। ये एक देशी है। देखो, एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कुछ ऐसी बातें होती हैं, मैं वेदांत चिंतन करने वालों के लिए ये बात कह रहा हूँ कि जिन युक्तियों का खंड आश्रय लेकर के हम नैयायिकों का, वैशेषिकों का, सांख्यवादियों का खंडन करते हैं ना, जिन युक्तियों के बल पर ना समझी के कारण लोग उन्हीं का प्रयोग भगवान के लिए भी कभी कभी कर बैठते हैं, ना समझी के कारण, क्योंकि उनके वो संस्कार नहीं है, उनके वो पुण्य ही उदय नहीं हुए जो वो ईश्वर की ईश्वरता को समझ पाते। और भगवान के अनुग्रह के बिना ये ध्यान रखना, अवधूत गीता में दत्तात्रेय भगवान कहते हैं ये अद्वैत की जो वासना है, अद्वैत वासना शब्द का प्रयोग किया। जैसे संसार की द्वैत की वासना होती है, ऐसे ही अद्वैत की भी वासना है। जैसे अंतःकरण में संसार की, द्वैत की, प्रपंच की वासना, ऐसे ही हमारे अंतःकरण में ये द्वैत की वासना निकल करके अद्वैत वासना वासित हमारा हृदय हो जाए, मन हो जाए, बुद्धि हो जाए, चित्त, कुछ भी कहो। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं ईश्वरा अनुग्रहादेव, ईश्वर के अनुग्रह से ही पुंसाम अद्वैत वासना, मनुष्य में ये अद्वैत वासना कुछ दूसरा नहीं है। हाँ, किंचित मात्र कुछ दूसरा नहीं है, कुछ प्रतीत ही नहीं हो, ऐसी निष्ठा भगवान के अनुग्रह से होती है। ये दत्तात्रेय भगवान कहते हैं। हाँ, देखो, एक नियम जो चिंतन करते हैं ना, उनको नैयायिक इत्यादि वैशेषिकों आदिकों की मान्यताओं का खंडन करते हैं। बोले देखो, जो सावयव होता है वो साकार होता है, जो साकार होता है वो सावयव होता है ना, और जो सावयव होता है वो एक देशी होता है ना। अवयवों का जब खंडन करते हैं, हाँ, और जो सावयव होता है, एक देशी होता है, वो नित्य नहीं होता है। ये युक्तियाँ, हाँ, जो साकार है वो सावयव है, हाँ, सावयव है वो एक देशी है, हाँ, और जो इंद्रियों का विषय बनता है वो नित्य नहीं हो सकता है।
ये युक्तियां तो उन दर्शनों के सिद्धांतों को खंडित करने के लिए हैं, ये युक्तियां भगवान के लिए नहीं हैं। ये भगवान चाहे श्री राम हो, चाहे कृष्ण हो, या कोई भी अवतार विशेष सगुण साकार रूप में, उनके लिए ये युक्तियां कभी लागू ही नहीं हो सकती। और जो उन युक्तियों को लगाता है, समझ लो, मैं दावे से इस बात को कह रहा हूं कि वो वेदांत का काखा गा भी नहीं जानता है। देखो, भगवद गीता, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि समझना चाहिए, भगवद गीता प्रस्थान ग्रंथ है ना, वेदांत का प्रस्थान ग्रंथ है ना भगवद गीता। हाँ, माने जो महत्व ब्रह्म सूत्र का है, जो महत्व उपनिषदों का है, किस लिए? उपनिषद उस निर्गुण निराकार निर्विशेष एक अद्वितीय सजाति विजाति स्वगत वेद शून्य एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म, इसका प्रतिपादन करते हैं। और जिन उपनिषदों के महावाक्य उस परमात्मा से अभिन्नता का प्रतिपादन करते हैं, उपदेश करते हैं, उसका ज्ञान कराते हैं, उन्हीं समस्त श्रुतियों की एकात्मता सिद्ध करने के लिए ब्रह्म सूत्र की रचना की गई है। जिन श्रुति सिद्धांत को ब्रह्म सूत्र के द्वारा प्रतिपादित किया गया, उसी श्रुति सिद्धांत को स्मृति प्रस्थान के रूप में भगवद गीता को स्वीकार किया गया है। भगवान कृष्ण के द्वारा जो उपदेश अर्जुन को दिया गया, ये गीता प्रस्थान, ये स्मृति प्रस्थान कहा जाता है। 3 प्रस्थान, हाँ, एक उपनिषद प्रस्थान, एक स्मृति प्रस्थान और एक न्याय प्रस्थान। न्याय प्रस्थान माने तर्क से श्रुतियों के ऐक को सिद्ध करना, ये ब्रह्मसूत्र में, ब्रह्मसूत्र का विषय है। ये बात मैं किस लिए कह रहा हूं कि जो वो नियम, अरे जो साकार है वो ब्रह्म कैसे हो सकता है, जो साकार है वो सर्वात्मा कैसे हो सकता है, समझ लो, वो भगवद गीता को प्रमाण के रूप में स्वीकार ही नहीं करते। स्मृति प्रस्थान को वो स्वीकार ही नहीं करते हैं। उनके हृदय की आंखें फूट गई हैं। क्यों? स्मृति प्रस्थान को यदि तुम स्वीकार करते तो ऐसा कभी बोल नहीं सकते। भगवान कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश देते हैं, उनके प्रति आपकी दृष्टि क्या है? उनके प्रति आपकी दृष्टि क्या है? आप उन्हें क्या मान रहे हो? आप उन्हें नंद नंदन मान रहे हो? आप उन्हें देवकी नंदन मान रहे हो? वसुदेव नंदन मान रहे हो? द्वारकाधीश मान रहे हो? या आप साक्षात ब्रह्म मान रहे हो? हाँ? उपदेश कैसे किया उन्होंने, ये बताओ। साकार रूप से किया है, लेकिन साकार रूप से उपदेश करते हुए भी भगवान कृष्ण, हाँ, देखो, पूरे गीता का आलोडन करेंगे तो बात दूसरी हो जाएगी, किंतु मुख्य विषय आप देखो। हाँ, भगवान अपने को सर्वांतर्यामी के रूप में,
सबके अंतस्थ। हाँ, यदि भोक्ता नाम की कोई चीज है तो कहते मैं ही हूं, दूसरा कोई भोक्ता हो नहीं सकता। मैं 13वें अध्याय की बात नहीं करता, वो तो वहां पर तो ऐक्य का प्रतिपादन है ही। गीता का एक क्रम है, 1 से लेकर के 6 तक तुम पदार्थ का विवेचन भगवान के द्वारा किया गया। हाँ, और 6 से लेकर के 12, 7 से लेकर के 12 तक तत्पदार्थ का विवेचन किया गया, और 13 से लेकर के 18 तक दोनों के ऐक्य का प्रतिपादन किया गया। किंतु जहां तुम पदार्थ का विवेचन भगवान ने किया है, उस विषय को थोड़ा देखो। भगवान कहते हैं भोक्ता नाम से मैं ही हूं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। वहां भगवान स्पष्ट रीति से अपने को अलग करते हुए दिखाई देते। हाँ, ये सब ब्रह्म का कार्य है, ब्रह्म करता है, ब्रह्म का। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। कहीं अपने को आने लाते, लेकिन 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं क्या हूं? उन लोगों के वो चर्म चक्षु शायद इन श्लोकों को पढ़ते ही नहीं है। पढ़ते हैं तो उनकी आंखें शायद बंद हो जाती हैं। जो सगुण साकार स्वरूप से भगवान खड़े हुए हैं, वही तो कह रहे हैं ना, सर्वलोक महेश्वरम। परिच्छिन्न रूप से अर्जुन के समक्ष खड़े होकर के भी सर्व नियंत्रित वो अपने हाथ में रखते हैं। ऐसा कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम, मैं सबका स्वामी हूं, मैं सबके ऊपर शासन करने वाला हूं, बाह्य दृष्टि से सबका शासक हूं, अंतर्दृष्टि से अंतर्यामी हूं, और जो कुछ भी जीव के द्वारा किया जाता है उसको ग्रहण करने वाला मैं ही हूं, उसके समग्र सत्कर्मों का भोक्ता मैं हूं। समग्र सत्कर्मों का भोक्ता मैं हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम। जितने भी यज्ञों का वर्णन, जितने भी यज्ञों का वर्णन किया गया, 4th अध्याय में अनेक यज्ञों का वर्णन किया गया, 3य अध्याय में यज्ञों का वर्णन किया गया, 3य और 4th अध्याय में जो यज्ञों का वर्णन किया गया, हाँ, वह यज्ञ मनुष्य अपने वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार जो करता है, वो किसके लिए करता है? अब कोई कह दे कि हम भगवान के लिए करते हैं, बात अलग है। लक्ष्मण जी कुर्सी पे बैठने का यही मजा है, नीचे बैठो। हाँ, कुर्सी जो है अच्छा बढ़िया समाधि में ले जाती है। हाँ, अब जिन लोग दूर बैठे हैं वो तो बैठे रहे समाधि में, अपने को क्या है, लेकिन सामने बैठे वाले समाधि में जाए तो फिर ऐसा तो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, ये कह रहा था कि भले वो कहते क्या कि हम भगवान के लिए करते हैं, सब कुछ भगवान के लिए,
जो हमने शास्त्रीय विधि से यज्ञानुष्ठान किया भगवान के लिए, भगवान कहते तुम कहो या मत कहो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मत कहो, उस यज्ञ का भोक्ता तो मैं ही हूं। हाँ, मत कहो तुम, लेकिन और वास्तव में विचार करके देखो कितनी बड़ी बात भगवान ने यहां पर कही है। जीव कहे नहीं, ये मनुष्य नहीं कहे, यही कहे क्या, ये तो मेरे लिए है, अपने लिए किया है। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं भोक्ता तो मैं ही हूं। हाँ, मेरे सिवा कोई भोक्ता नहीं। किसके? कहा यज्ञ के। और तपसा, ये तपस्या क्या है? हाँ, देखिए, गिर कंदराओं में जाकर के तपस्या करना, ये भी एक तपस्या है। पंचाग्नि में तपना तपस्या है। किंतु गृहस्थ आश्रम में रह करके अपने वर्ण धर्मानुसार, वर्णाश्रमानुसार, धर्म के अनुसार जो कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, शरीर से जो सत्कर्म किया जाता है उसका नाम भी तप ही होता है। क्योंकि कर्म करने में अशांति होती है, विक्षेप होता है, शरीर को कष्ट होता है। हाँ, वो भी तप ही है। हाँ, ये आप प्रामाणिक नहीं बोल रहा हूं, शंकराचार्य भगवान कहते हैं सवर्णाश्रम धर्मेण तपसा। सवर्णाश्रम रूपी जो, सवर्णाश्रम धर्म रूपी जो तप है, उससे सवर्णाश्रम धर्मेण तपसा। हाँ, तपसा धर्मेण। हाँ, सवर्णाश्रम रूप धर्म का जो पालन करना है वो तपसा है, वो तपस्या है। हाँ, उससे क्या होगा? बोले हरितोषणात्, उससे भगवान प्रसन्न होंगे। शास्त्र विधि से जो अपने धर्म का पालन करता है, हाँ, लोक दृष्टि से संसार के लोग उससे प्रसन्न न हो, लेकिन भगवान प्रसन्न होते हैं। उस तपस्या का, वो तपस्या का जो फल है, भगवान कहते हैं वो भी मुझे ही प्राप्त होता है, उसका भी भोक्ता मैं हूं। ये 5वें अध्याय में भगवान ने कहा है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। हाँ, मैं सर्वत्र हूं। ये बात भगवान 6ठे अध्याय में कहते हैं। हाँ, और एक बार नहीं कहते हैं, 2 बार कहते हैं। ये तुम पदार्थ के निरूपण में यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे सर्वत्र देखता है। अब सोचिए, यह वर्णन किसके द्वारा किया गया? सगुण साकार भगवान कृष्ण के द्वारा ही तो किया गया। और वो कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र देखता है। और केवल सर्वत्र देखता नहीं है, जो तुम्हें सब कुछ दिखाई पड़ता है उसको वो मेरे अंदर देखता है। सर्वम च मयि पश्यति। ये सब कहाँ है? हाँ, ये रामधाम, ये भीलवाड़ा, ये राजस्थान, ये भारत, ये एशिया, ये जम्बूद्वीप, हाँ, और ये समस्त ब्रह्मांड, इसके समग्र प्राणी, ये सब कहाँ हैं? भगवान कहते हैं जो भक्त
सर्वत्र मेरे को देखता है और सब कुछ मेरे में ही देखता है। हाँ, मैं उसकी नजरों से कभी बच नहीं सकता। सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। देखो, भगवान का ये कहना कि वो मेरे आंखों के सामने से कभी ओझल नहीं होता, ये कहना तो ठीक समझ में आता है, क्योंकि भगवान की दृष्टि से कौन बचेगा। लेकिन भगवान कहते हैं मेरी दृष्टि से कोई नहीं बचेगा। हाँ, लेकिन मैं उसकी दृष्टि से नहीं बचता हूं। तस्याहं न प्रणश्यामि, मैं उसकी दृष्टि के समक्ष प्रत्यक्ष रहता हूं। सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कस्तु मा स्थितः। ये कौन बोल रहा है? ये भगवान कृष्ण का ही तो वचन है। हाँ, शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि हमारे कृष्ण को समझने का प्रयास करो, ये है कौन। ऐसा जीवन चरित्र में आता है कि जब उनकी माता का, भगवान शंकराचार्य की माता का अंतिम समय आया तो भगवान शंकराचार्य उनके पास गए, क्योंकि उन्होंने वचन ले लिया था तुम सन्यास तो ले रहे हो, लेकिन हमारे मृत्यु के समय तुम्हें आना पड़ेगा। जब ये शरीर छोड़ूं उस समय आओगे, ये वचन दो। और मेरे कोई दूसरा और है नहीं। संस्कार इस पार्थिव शरीर का तुम्हें ही करना है, ये वचन दो, जाओ ले लो सन्यास। उन वचनों से बंध करके जब देखा कि माता का अंतिम समय आया तो आ गए। प्रसन्नता हुई, वचनों को निभा लिया तुमने। भगवान शंकर ने उनको, शंकराचार्य भगवान ने सांब सदा शिव का, उनके साकार स्वरूप का दर्शन कराया। जब दर्शन कराया तो हाथ हिला दिया, नहीं नहीं, मैंने इनकी आराधना नहीं की है, मैंने इनकी उपासना नहीं की है। भगवान शंकराचार्य समझ गए ये तो भगवान कृष्ण की उपासना। देखो, उन्हें आत्मज्ञान का उपदेश नहीं दिया। हाँ, इसलिए आत्मज्ञान के उपदेश के सब अधिकारी नहीं होते। भले ही वो उनकी मां थी, हाँ, लेकिन उनको उपदेश नहीं किया। क्यों? वो भगवान कृष्ण के उपासका थी। हाँ, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के वो मुरली बजाते हुए श्याम सुंदर, उनके सामने उनको दर्शन कराया। प्रसन्न हो गई। हाँ हाँ, बस बस बस। हाँ, हाथ में बंसी लिए हुए भगवान कृष्ण मधुर मधुर मुस्करा रहे हैं। और स्वरूप का दर्शन करते करते उन्होंने शरीर का त्याग किया। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि आप हमारे भगवान कृष्ण को समझते क्या हो? ये जो लोग तर्क करते हैं, जो साकार होता है, साकारम अनृतम विद्या, जो साकार है वो तो झूठा है। अरे ये बात किसके लिए कही गई है? हाँ, संसार को तो झूठा मान नहीं पाए जी, शरीर को तो झूठा मान नहीं पाए, संबंधियों को झूठा मान नहीं पाए। हाँ, और भगवान को झूठा करने के लिए चल पड़े। हाँ, भगवान की भगवत्ता का ज्ञान उन लोगों को नहीं है, वो अल्पश्रुत हैं।
आचार्यवान पुरुषो वेद, उन्होंने परंपरा से वेदांत दर्शन का स्वाध्याय नहीं किया है। उनकी गुरु परंपरा मिथ्या परंपरा है, विडंबना से भरी हुई है। वो परमात्म तत्व के विज्ञान से बिल्कुल शून्य है, ऐसे समझ लो आप। हाँ, प्रबोध सुधाकर नाम ग्रंथ है, यद्यपि वो ग्रंथ देखो प्रचलित नहीं हो पाया। कहीं कहीं उपलब्ध होता है, अभी वो मेरे को भी उपलब्ध नहीं हुआ है। मैं कोशिश में हूँ कि उपलब्ध हो जाए। उस प्रबोध सुधाकर नाम ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य कहते हैं, यद्यपि साकारोयम, ये भगवान कृष्ण साकार स्वरूप से दिखाई देते हैं। तो साकार स्वरूप से दिखाई देने से क्या हो गया? वो क्या एक ही जगह है? हाँ, एक उपमा दिया। हाँ, ये जो सूर्य भगवान है ये कहाँ है? एक देश में है कि सर्वदेश में? हाँ? हाँ, साक्षात यथैकदेशे बर्तुल उपलभ्यते रवेर्यथा। एक देश में हाँ, सूर्य भगवान है, एक देश में। देखो हमारी दृष्टि कितनी अच्छी है, इसी से पता लगता है। सूर्य भगवान को हमने उदय होते और अस्त होते देखा है कि नहीं? है? देखा है ना? ये बात सच्ची है कि झूठी है? आपकी आंख ने जो सच देखा है, क्या वो सच है? क्या सूर्य भगवान कभी उदित होते हैं, बोले चलो चलो कन्या कुमारी चलेंगे? हाँ, कहा क्यों जाओगे? हाँ, सूर्य भगवान को समुद्र से उगते हुए देखेंगे। हाँ, और बोले अस्त होते हुए भी देखेंगे। हाँ, कितना पैसा खर्च करते हैं ये सैलानी लोग। हाँ, बोले सूर्य भगवान की 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, मध्यावस्था और अंतिम। हाँ, उनका पर्यवसान हो जाता है, छिप जाते हैं। क्या कहीं सूर्य भगवान छिपते हैं? क्या कहीं सूर्य भगवान जाते हैं? क्या वो बढ़ते और घटते हैं? हाँ, ये ज्योतिष का सिद्धांत है। ज्योतिष का एक सिद्धांत सूर्य को केंद्र मानता है। हाँ, सूर्य केंद्र में है, स्थित है, वो इधर से उधर कहीं हिलते नहीं हैं। हाँ, सब कुछ हिल रहा है, डुल रहा है। जो हिल रहा है, डुल रहा है, कहते हैं तो स्थिर है, और जो स्थिर है उसको कहते हिल डुल रहा है। हाँ, ये क्या है? देखिए कितना बड़ा भ्रम है संसार में। लेकिन इस भ्रम को क्या संसार के लोग भ्रम कहते हैं? हाँ, नहीं कहते हैं। क्यों? उनकी समझ में ही ये विज्ञान नहीं आ पाता है। सत्य क्या है? जो अचल है, अडिग है, स्थिर है, हाँ, उसी में गति देखते हैं। हाँ, यही तो गीता का श्लोक है, वो कर्मण कर्म या पश्येद अकर्मणि च कर्म या सबुद्धिमान मनुष्येषु
संयुक्ता कृष्ण कर्म कर, वो पूर्ण हो गया है जिसने कर्म में अकर्म का दर्शन किया और अकर्म में कर्म का दर्शन किया। क्या है, अरे आ गया सब कुछ, लेकिन कहाँ समझ में आता है। देखो, एक जगह स्थित होकर के भी सबको एक साथ सूर्य भगवान प्रकाशित करते हैं, या क्रम से, क्रम से नहीं, एक साथ प्रकाशित करते हैं। सबको सूर्य के प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं, एक साथ प्रकाशित करते हैं। जितना भी व्यवहार हो रहा है सूर्य के प्रकाश से संपादित होता है। लेकिन वो कैसा है, निराकार है कि साकार है? एक साथ, एक साथ सबको प्रकाशित करते, सबके व्यवहार को के साक्षी के रूप में है वो। यद्यपि साकारोऽयं तथैकदेशी विभाति यदुनाथः। वो साकार है और कहा जा सकता है एक देशी। वो एक देशी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो एक देशी मात्र दिखाई पड़ते हैं, होते नहीं हैं। अन्यथा भगवत गीता के किसी भी अध्याय को लीजिए, एक देशी करके उनके वचनों को तुम सिद्ध कर दो तो चुनौती है। भगवान कृष्ण खड़े हुए बोल रहे हैं, सर्वभूतस्थितं यो माम। मेरा जो भजन सर्वभूतों में स्थित हूं उसका जो भजन करता है, भजति एकत्वम आस्थितः, निष्ठावान होकर के मैं एक अद्वितीय हूं, सर्वत्र हूं, ऐसा समझ करके जो मेरा भजन करता है, भजति एकत्वम आस्थितः, अपनी निष्ठा में परिपूर्ण होकर के सर्वत्र मेरा दर्शन करता है। कल मैं इसकी व्याख्या कर चुका हूं, सर्वथा वर्तमानोऽपि। वो सब प्रकार से व्यवहार करते हुए सारा व्यवहार मुझ में ही करता है। बोलो, संगति लगेगी? नहीं लगेगी। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। ये भगवान कृष्ण के वचनों को आप कैसे लगाओगे जी? वेदांती भी बनो और भगवान कृष्ण को ईश्वर के रूप में स्वीकार भी न करो। उनसे बचना चाहो, एक नंबर के अपराधी बनोगे। परमात्मा सगुण साकार स्वरूप में होकर के भी स्वरूप में स्थित रहता है। यही ईश्वर का ईश्वरत्व होता है, यही भगवान की भगवत्ता है। वो भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान को जैसा कहते हैं वैसे बन जाते हैं। किसी ने कहा धनुष उठा लो तो धनुष उठा लिया, किसी ने कहा मुरली ले लो तो मुरली ले लिया। छोटे बन जाओ छोटे बन गए, बड़े बन जाओ बड़े बन गए। उन्हें कुछ लगता ही नहीं है। बोले हम तो संबंध से भगवान को अपनाएंगे। अरे कहा मना कौन करता है? भगवान के साथ कोई संबंध जोड़ लो, संबंध से भगवान को स्वीकार तो करो, लेकिन शर्त एक ही है, संबंध कोई भी बनाओ, हमारी बुद्धि में भगवान की भगवत्ता बैठी हो। और भगवत्ता क्या?
मेरे संबंधी होते हुए भी केवल यही नहीं है, हाँ, वो तो सर्वत्र है। इसलिए अर्जुन भगवान से क्षमा मांगते हैं, मेरे से बहुत गलती हो गई। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। मैं तो केवल इतना ही आपको समझता रहा, लेकिन वास्तव में तो आप साक्षात ब्रह्म हो। हाँ। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। हाँ। कहा ये आपको कैसे पता लगा? बोले आपने भी कहा और ऋषियों से भी सुना। हाँ। आहुस्त्वाम ऋषया सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीष में। उनसे सुना और इसी बात को आपने भी तो बार बार कहा है। हाँ। मया ततमिदं सर्वं, हाँ, जगदव्यक्त मूर्तिना। अव्यक्त स्वरूप से मैं सर्वत्र हूं। एक देश में दिखाई देने वाले भगवान, उतना ही मान लेना यही उपासकों की कमजोरी है। और अगर कोई उपासक इस कमजोरी को दूर कर लेता है महाराज, तो वो तो कोटि कोटि बार वंदनीय है। इस कमजोरी को दूर करना चाहिए। मेरे समक्ष आए हुए भगवान जैसे दिख रहे हैं वैसे नहीं, संबंधत्वेन, हाँ, दृश्यमानत्वात्, संबंध से दृश्यमान होते हुए भी ईश्वर की ईश्वरता को हमेशा ध्यान में रखना। भगवान को कुछ बुरा नहीं लगता यदि आप उनसे संबंध बनाओ, तो कुछ बुरा नहीं लगता। कोई भी संबंध बना लो। हाँ, देखो हम लोग जो श्लोक बोलते हैं ना, वो संबंध का ही तो है ना। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। हाँ, ये क्या है? भगवान को संबंध के रूप में स्वीकार करना कोई बुराई नहीं है। आप भगवान को अपना बनाओ तो सही। हाँ, संसार को अपना बना करके सिवाय रोने के और कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। हाँ, लोग रोते रोते जाते हैं, रोते रोते विदा करते हैं, रोते रोते आते हैं। क्या है ये संबंधों में रोने के सिवा और क्या होता है? जो आपको अच्छा लगता है वो संबंध बना लो। हाँ, का हमारी समझ में नहीं आता तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। हाँ, देखो दो में से एक बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा। आपको कौन सा संबंध अच्छा लगता है, अपनी ओर से या भगवान के ऊपर? एक विनय पत्रिका का पद है बहुत अच्छा। हाँ, शायद लोगों को यहाँ पता भी हो, हमारे महापुरुष तो सब जानते हैं। हाँ, तू दयाल दीन हो, तू दान हो भिखारी हो, प्रसिद्ध बात की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोशो, मोह समान आरती को आरत हर दोषो। अनेक संबंधों की चर्चा करते हैं। महाराज आपको तो ब्रह्म कहा जाता है। हाँ, बोले हाँ ब्रह्म तो हूँ। तो कहा मैं, आप ब्रह्म बन जाओ और मैं जीव बन जाता हूँ। हाँ, ब्रह्म तो हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो। हाँ, आप मेरे ठाकुर हो, मैं आपका दास हूँ।
तात मात गुरु सखा, सब विद तू हितु मेरो। भगवान ने कहा कहीं रुकोगे कि नहीं? कौन सा संबंध? कोई एक की बात करो, एक की बात करो। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि तो ही मोहि नाते अनेक। संबंध तो बहुत से हो सकते हैं, फिर बोले एक जोड़ लो का मानिए जो भावे। हे महाराज, ये बात तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। हाँ, आप मुझे किस रूप में स्वीकार करना चाहते हो? मानिए, हमने आपके सामने पूरी लिस्ट रख दी है। तू दयाल दीन हो यहां से लेकर के मोहितो ही नाते अनेक, लेकिन मानिए जो भावे। आपको कौन सा अच्छा लगता है वो आप मान लीजिए। बोले मतलब क्या? का मतलब इतना ही है कि मैं आपकी शरण में आ जाऊं, बस। संबंध अहंकार के पोषण करने के लिए नहीं, हाँ, दासो हम ये चिल्लाने के लिए नहीं, अपने अहम को मिटाने के लिए। मोहितो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। जिस संबंध से आपके चरणों की शरण में आ जाऊं, वो संबंध आप अपनी ओर से जोड़ लीजिए। क्यों? हाँ, बोले महाराज हम संसारी हैं, हमने जोड़ा। हाँ, संबंध जो है छोटा बड़े से जोड़े, हाँ, तो पता नहीं वो बड़ा कब कह दे हमारा तुम्हारा कोई मतलब नहीं, जाओ। हाँ, लेकिन जब बड़ा संबंध छोटे से जोड़ेगा तो उसे वो हमेशा निभाएगा, उसे अपने बड़प्पन की लाज आएगी। हाँ, कि मैंने इसका हाथ पकड़ा है, इसको अपनाया है। महाराज, मेरे द्वारा किया गया स्थापित संबंध, हाँ, कभी टूट सकता है? देखो मानस में कितना अच्छा वर्णन है। हनुमान जी कहते हैं महाराज वो आपका दास है, वो पर्वत पर रहता है, तो बोले उसको हमारे पास आना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा कि वो मरीज है, रोगी है। हाँ, रोगी डॉक्टर के पास जाता है। हाँ, कहा नहीं नहीं, कोई ऐसा मरीज होता है जब डॉक्टर को भी रोगी के पास जाना पड़ता है। आप चलिए और उससे मित्रता कीजिए। हाँ, माने भाव यही है कि आप उसको अपना मित्र बनाइए। हरे बोले वो का जीव ईश्वर को मित्र बनाएगा, पता नहीं कब उसकी मित्रता टूट जाए। लेकिन जब भगवान ईश्वर जब जीव को अपना मित्र बना लेगा तो वो मित्रता कभी टूटेगी नहीं। हाँ, जीव ईश्वर को भूल सकता है, हाँ, लेकिन भगवान कभी भूलते नहीं हैं। इसलिए आप संबंधत्वेन स्वीकार करो, किंतु ईश्वर की ईश्वरता हमारे हृदय में रहना चाहिए। वो किस रूप में सामने खड़े हैं, महत्व तो इसका बिल्कुल नहीं है। वहां खड़े हुए दिखाई देते भी वह सर्वत्र हैं, सर्वत्र उनकी उपलब्धि है। सूर्यवत, ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। माता कुंती देवी जहां स्वरूप का वर्णन करती हैं, वहीं स्वरूप से हटकर के संबंध से उनका वर्णन करती हैं। लेकिन संबंध में वो उनका ईश्वर भाव दिखाई पड़ता है। हाँ,
कृष्णाय वासुदेवाय, हाँ कृष्णाय, हाँ कृष्ण के लिए, हाँ नमो नमः, कृष्णाय नमो नमः, वासुदेवाय नमो नमः, देवकी नंदनाय नमो नमः, नंद गोप कुमाराय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। बार बार प्रणाम है, बार बार नमन है। हाँ ये क्या है? हाँ ये उनके संबंध को नहीं, संबंध में ईश्वर का दर्शन, संबंध में भगवान का दर्शन। इसलिए हम चाहे पिता के रूप में, माता के रूप में, सखा के रूप में, किसी भी रूप में भगवान को स्वीकार करें, लेकिन ईश्वर की ईश्वरता। एक महाराज ग्वारिया बाबा थे वृंदावन में, हाँ उनको ग्वारिया बाबा के नाम से जानते थे। हाँ, पागलों जैसे रहते थे, लेकिन कभी भी किसी महात्मा की कोई समस्या अटकती थी, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता था, तो ढूंढते थे ग्वारिया बाबा कहाँ है, ग्वारिया बाबा कहाँ है। हाँ। पहुंच जाते, महाराज ये श्लोक का अर्थ तो नहीं आ रहा है। अरे भाई तुम हमारे पास आए हो, देखो हम तो नहीं जानते, लेकिन हमारा जो यार है ना वो सब जानता है। हाँ मैंने भगवान कृष्ण को अपना मित्र कहते थे सखा के भाव से। हाँ बोले मेरा यार तो सब जानता है, देखो मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, हाँ लेकिन मेरा जो सखा है ना वो बता सकता है। देखो अब सखा बताएगा क्या कहता है। और फिर हाँ जमीन पर ऐसे ऐसे लकीरें खींचने लगते। देखो हमारा जो सखा है वो ये कह रहा है। एक दक्षिण के बहुत बड़े संगीतकार, उनको एक राग का एक स्वर विस्मृत हो रहा था। पहुंच गए वृंदावन, बताया यहाँ हम लोग कोई शंका का समाधान नहीं कर सकते, हमारे एक संत हैं ग्वारिया बाबा, हाँ वो बता सकते हैं। ढूंढते ढूंढते ग्वारिया बाबा के पास पहुंच गए, निवेदन किया। अरे भाई हाथ जोड़ने की बात नहीं है, देखो एक नंबर का हमारा जो यार है ना वो एक नंबर का संगीतज्ञ है, हाँ वो बहुत अच्छा जानकार है। अच्छा तुम बताओ तुम भूल कहाँ रहे हो। हाँ और वहीं जमीन पर बैठ करके सारे गामा सब ये लिखने लगे। हाँ और लिख करके हाँ बता दिया, देखो भाई हाँ हमारा यार कह रहा है कि ये स्वर नहीं लगना चाहिए, ये लगना चाहिए। वो हमारा चरणों में गिर पड़े, अरे ये दिमाग मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। अरे कहा ये तो हमारे मित्र के पास है ना, आप उसे कुछ भी बनाओ, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किंतु ईश्वर की ईश्वरता का विस्मरण कभी होना नहीं चाहिए। भगवान को प्रत्यक्ष देख करके जो उसकी ईश्वर की ईश्वरता का विस्मरण कर देते हैं वो भगवान से कुछ ले नहीं पाते हैं। आइए हम लोग अब इसकी चर्चा फिर कल करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
श्री राम धाम सरकार की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, नमः पार्वती पते हर हर महादेव।